श्री गोविंददास जी महाराज जो गिरिराज जी में प्रतिदिन ठाकुर जी को पद सुनाया करते थे। महाराज ठाकुर जी को पद सुनाते हैं और ठाकुर जी को उनको साक्षात दर्शन भी होते थे। जो विग्रह मंदिर में है, कलयुग की घटनाएं, वो गोविंददास जी को प्रत्यक्ष दिखाई देते थे ठाकुर जी। महाराज गोसाई जी ठाकुर जी को श्रृंगार करते और श्रृंगार में जो मोती माला गोसाई जी ठाकुर जी को धारण कराते, गोविंददास जी पीछे बैठ करके ठाकुर जी को पद सुनाते थे। ठाकुर जी देखते कि जैसे ही गोसाई दास जी महाराज अभी कोई श्रृंगार का जो सामान है वो रह गया है, वो लेने गए, इतने में माला में से एक मोती निकाला और गोविंददास जी जो बैठे बैठे पद सुनाते तो उनमें सीधे फेंक के मारते थे। अब वो तो अपना मार दिए, अब गोविंददास जी बैठे बैठे देखते, लाला देख तेने मुंह में मोती मारो है, मेरे माथे में जाके लगो है, देख देख ऐसा लग रहा हो कितनो बड़ो उछेटा उठट आयो है। अब इतने में जब गोविंददास जी मोती उठा के मारवे को होते, इतने में गोसाई जी आ जाते। अब बीच में गोसाई जी आ गए तो मोती मार दियो, जाके सीधे गोसाई जी में लगतो। गोसाई जी बोले, अरे गोविंदा तुम मुंह में मोती फेंक के मार रहे हो है? बोले मैं आप में नहीं मार रही हूँ गोसाई जी, मैं तो यह लाला में मार रहे हूँ। बच्चों को शांति से बिठाओ भैया, आप लोग हलचल मत करो, बच्चों को शांति से बिठाओ। तो गोविंददास जी बोले मैं मोती आप में नहीं फेंक रहे हूं, मैं लाला में फेंक रहे हूं। बोले तू लाला में मोती फेंक रहे हो है, जय जय में मोती फेंक रहे हो है? बोले ये जय जय कोई इतना शांत नहीं, सीधो साधो नहीं है, ये बहुत चतुर है। बोले कैसे? बोले देखो यानी मुंह में पहले से मोती फेंक के मारो है। गोविंददास जी ने कही तो गोसाई जी बोले, अरे जा तू तो झूठ बोले। बोले नहीं नहीं देखो मेरे माथे पे कितनो बड़ो, अरे ऐसो लग रहा हो कितनो सूज गयो है, अरे इतनो मोटो है गयो मेरो माथो, देखो देखो। अब गोसाई जी ने देखी तो बात सच थी। गोसाई जी बोले जय जय ऐसे ना करे हैं, या कुछ चोट लग जाएगी जे आपको इतने मीठे मीठे पद सुनावे है, अगर चोट लग गई तो फिर कल से पद नहीं सुना पावे हो। ठाकुर जी बोले ठीक है गोसाई जी, अब मैं नहीं मारूंगा। अब गोविंददास जी बैठे हैं, पद सुनाते हैं, ठाकुर जी को प्रतिदिन भोग लगते हैं, अपयस की सेवा है महाराज। 8 बार एक दिन में ठाकुर जी भोग खामे। कितनी बार? 8 बार। फिर भी सूखे से हैं, काले से हैं, पर बहुत निराले हैं। एक दिन गोविंददास जी बोले लाला तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझसे कहो, मैं वह इच्छा को पूरा करूं। ठाकुर जी बोले गोविंदा यहाँ सब कुछ ठीक है, पर मेरी इच्छा के अनुसार मुझे भोजन नहीं मिले है। बोली क्यों? 56 भोग रोज लगे, गोसाई जी इतने भाव से पद गामे, भोग लगा में, श्लोक पढ़े, फिर भी कहो कि भोग बढ़िया नहीं लगे। बोले गोविंदा तू नहीं जाने, आज मेरे मन में ना दाल बाटी खावे की इच्छा है। तो गोविंददास जी बोले अच्छा जय जय तुम रुको, मैं अभी बोल के आऊं गोसाई जी को कि आज जय जय दाल बाटी को भोग लगाएंगे, आज 56 भोग नहीं लगेंगे। दाल बाटी सबने खाई होगी, खाने में बड़ी स्वादिष्ट है, और आप सब तो जयपुर से जुड़े हुए हो तो वहां तो दाल बाटी चूरमा का कुछ अलग ही भाव रहता है महाराज। जय जय कहो करें दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी चूरमा। हमारे जजमान भी राजस्थानी है गए। तो अब महाराज गोविंदा जी बोले जाके बोले अभी कि ठाकुर जी को आज दाल बाटी को भोग लगे। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं गोविंदा, मैं इन सब के हाथ को दाल बाटी नहीं खाऊं, मैं तो तेरे हाथ को वो गैया मैया के उपरांत से तो शुद्ध दाल बाटी बने, मैं वाको आनंद लेवो चाहूं। मेरे मन में बस आज वही को लालच है, वो भी तेरे हाथ से बने हुए खाऊंगा। तू अपनी कुटिया में मोए बुलाइयो और तू बनाइयो, फिर मैं आऊंगा। बोले तो जय जय कब आओगे? बोले मैं यहाँ से निवृत्त है जाऊंगा, जब रात्रि में सब अपने अपने कक्षन में शयन करेंगे, जब मैं आके तेरे घर में तेरी कुटिया में दाल बाटी को भोग लगाऊंगा। तू तैयार रही हो, पर कोई ये पतो नहीं चल जाए। बोली ठीक है जय जय। अब महाराज आज रात्रि को गोसाई जी ने भोग लगायो, ठाकुर जी ने बस थोड़ो बहुत ही ग्रहण करो, और वाके बाद संध्या को समय है गयो, रात्रि है गई, शयन आरती भी है गई, पट भी बंद है गए। गोसाई जी ठाकुर जी को सुवाए के, शयन कराए के, पढ़ाए के गोसाई जी चले गए। अब महाराज
गुसाई जी जैसे ही गए, ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका है, चलना चाहिए। ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकले और जैसे ही महाराज निकले, सीधे बस जा ही रहे हैं गोविंददास जी की कुटिया में कि ठाकुर जी जैसे ही निकल रहे थे तो पुष्प इत्यादि सीढ़ियों पर बहुत पड़े हैं। तो कोई गुलाब की पुष्प इत्यादि में कोई कांटो आयो और ठाकुर जी के पैर में लग गए। अब यहां में एक और संजोग है, कहा जानो हो, ठाकुर जी देख रहे हैं कि एक हरिजन भक्त है जो कभी भी मेरो दर्शन नहीं कर पायो, वह कोई ने मंदिर में प्रवेश करनो वर्जित रखो है तो वो अंदर नहीं जा पायो है, और वह कभी भी दर्शन नहीं भयो। तो या लिए ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि आज गोविंदा के ऊपर तो कृपा होएगी होएगी, साथ में वह हरिजन के ऊपर भी मोई कृपा करनी। तो ठाकुर जी ने कहा करो पैर में कांटो लगो, तो ठाकुर जी जोर से चिल्लावे लगे और ठाकुर जी बोले अरे भैया, अरे कोई सुन रहे हो है, अरे मेरे पैर में इतनी जोर से कांटो लगो है, अरे भैया कोई आए के निकालो तो सही। जैसे ही महाराज आवाज लगाई, वो हरिजन बाहर खड़ो खड़ो सुन रहे हो है, और हरिजन बोलो अरे ये तो कोई छोटे से बालक की आवाज आ रही है, लगे है कि कोई बहुत ज्यादा पीड़ा में है। जैसे कई कोई बहुत ज्यादा पीड़ा में है, वो हरिजन बिचारो दौड़ तो भयो आयो और वहां ने देखी तो महाराज वो कहवे लगो अरे जे तो जय जय है, अरे जिनके दर्शन की मेरे मन में इच्छा थी, आज वो जय जय इतने दयालु हैं कि मेरे काज दौड़े चले आए। जय हो। हरिजन बोलो जय जय, आप यहाँ कैसे आ गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चली। ठाकुर जी बोले बात मत बनावे, मेरे पैर में कांटो लगे, जल्दी वह कांटे निकाल। बोली जय जय, मैं आपको कैसे हाथ लगाऊं, आप तो जय जय है, अगर मैं आपको स्पर्श करूंगा तो आप अपवित्र रह जाएंगे, फिर आपकी जय जय पूजा सब कैसे होगी। ठाकुर जी बोले वाहे मैं बाद में देखूंगा, पहले मेरा कांटो निकाल, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अब बेचारे वह हरिजन ने अपने पैर पर ठाकुर जी को पैर रखो, उंगलिया से हाथ से कांटो निकाले, कांटो निकले ही नहीं। बोले जय 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 ना निकल रहे हो, अजीब कुछ ज्यादा ही भीतर घुस गए हो। ठाकुर जी बोले बावरे, अपने मुंह के सन्निकट मेरे पैर को लेके जा और अपने दांत से मेरे कांटे निकाल, जब मेरा कांटो निकले वो ज्यादा ही भीतर घुस गए हो। माने अपने दांतन से ठाकुर जी के पैर को कांटो निकालो, और महाराज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, बोले जय जय अब तुम ठीक हो। ठाकुर जी बोले भैया मुँह पे चलो नहीं जा रहे हो, और मोए गोविंदा की कुटिया में आज दाल बाटी को भोग लेवे जानो है। तो बोले फिर कैसे चलोगे। ठाकुर जी बोले जब तू है तो फिर मुझे चिंता करवे की कहा जरूरत है, अरे मुझे अपने कंधान पे बिठा और मैं तेरे कंधान पे चढ़ के आज गोविंदा को दाल बाटी पाऊंगा और तू भी मेरे संग पाई हो। महाराज वह हरिजन के कंधान पे ठाकुर जी बैठ गए और गोविंदास जी की कुटिया के सन्निकट पहुंचे। बोले चल, बोले ना जय जय मैं नहीं जाऊंगा, गोविंदास जी मुझे भगा देंगे, मैं अपवित्र हूँ, अछूतो हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे वो तो बहुत बड़े संत हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर सुन, एक काम कर, तू वृक्ष की छाव में बैठ और मैं तेरे लिए दाल बाटी लेके आऊंगा, तू यहाँ बाहर बैठ के ही पा लियो। बोले ठीक है जय जय। बेचारो हरिजन भक्त बैठो है, अंदर गए जय जय। गोविंदास जी ने सारी व्यवस्था पहले से यथावत कर रखी थी। ठाकुर जी बैठे, बोले जय जय प्रसाद लगाऊं का। ठाकुर जी बोले इतनी जोर से भूख लगी है, तुम कह रहे हो प्रसाद लगाऊं का, अरे जल्दी लगाओ, बहुत जोरन से भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहा दौड़ रहे हैं। गोविंदास जी ने दाल बाटी सब लगा दिए महाराज, और ठाकुर जी पाते जा रहे हैं। अब दो दो बाटी गोविंदास जी लेके आ रहे हैं। ठाकुर जी क्या करें, एक तो खा लें और एक अपने पीताम्बरी में बांध के धर लें, फिर दोबारा लाए, फिर एक खा ले, एक पीताम्बरी में बांध ले, तिवारा लाए, एक खा ले, फिर धर ले, ऐसे ही लाते जा रहे हैं, एक खाते जा रहे हैं, एक धरते जा रहे हैं, एक खाते जा रहे हैं, एक धरते जा रहे हैं। गोविंदास जी बोले मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हो है कि आज जय जय को इतनी भूख लगी है कि इतनी सारी बाटी खाए गए, लगे है कि कोई बात है। अच्छा कोई नहीं, खावे वाले की श्रद्धा है, वो कब कैसो खावे कब कैसो पावे, कोई नहीं, ठीक है तुम खाते पीते जाओ, जय जय हम लेके आ रहे हैं। महाराज गोविंदास जी ने कम से कम ठाकुर जी को
50 बाटी खवाए दें। अब ठाकुर जी ने दिखावे को तो 50 कहीं पर 25 तो धर लें और 50 ग्रहण कर लें। अब ठाकुर जी बोले बाबा मेरो है गयो बस संपूर्ण भयो। बोले तो ठीक है जय जय, अब आगे बताओ कहाँ इच्छा है। बोले कोई इच्छा नहीं है, अब मोई चलनो है क्योंकि पट खुलवे को समय है गयो है। जैसे ही ठाकुर जी उठे महाराज, ठाकुर जी की पीतांबरी की गांठ खुल गई और सबरी बाटी वहां में से निकल गई। जैसी बाटी फैली, गोविंद दास जी बोले जय जय, माखन की चोरी तो बहुत सुनी पर आज तो बाटी क्यों चोरी कर ले। बोल बाटी चोर भगवान की। मुझे बताओ जे कौन के लिए तुमने धरी है। अब ठाकुर जी कैसे कहें। ठाकुर जी बोले अरे नहीं वो तुम जानो नहीं हो, वो उनके भोग समझ में नहीं आवे तो मैंने सोची कि मैं यहाँ से धर के ले जाऊं तो वहां बैठ के मंदिर में खातो पीतो रहे हूँ क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आवे। गोविंद दास जी बोले जय जय, वो पागल बना रहे हो, कोई तो बात है, सच सच बताओ, तुम्हें मेरी सौगंध है। ठाकुर जी बोले तो बाहर चलो। ठाकुर जी जैसे ही बाहर लेके आए, बोले वो देखो वृक्ष के नीचे कौन बैठो है। गोविंद दास जी बोले जो तो हरिजन है जो मंदिर के बाहर झाड़ू लगावे है। तो बोले फिर, बोले जे भूखो है ना, जे मैं अपने संग लेके आयो, मेरे पैर में कांटो लग गयो तो मैं यहाँ के कंधान पे बैठ के आयो हूँ और मैंने सोची कि जे बेचारो भूखो होएगो तो याकू भी कछु बाटी प्रसाद दे दूंगो। गोविंद दास जी बोले बाटी प्रसाद दे दूंगो, ये अछूत अपवित्र, जाके कंधान पे आप बैठ के आए। अरे आप तो बड़े कहो कि मेरी सेवा बहुत पवित्र भाव से होवे, बहुत शुद्धता को ध्यान रखना पड़े, जे करनो पड़े वो करनो पड़े, मुख पर वस्त्र लगाए के भोजन बनाना पड़े, गीले वस्त्र धारण करके भोजन बनाना पड़े। आज सारी बातें दूर, ये हरिजन के कंधा पे बैठ करके आए हो। अरे अब तो लगे आपकी पूजा वो हमें ना करनी चाहिए क्योंकि आप भी जय के जैसे है गए। ठाकुर जी बोले भैया अरे गोविंदा तू मेरी बात नहीं समझे है, ये सब तो मेरे नियम है, पर मैं इन नियमन से भी ज्यादा जो भक्त मोय भाव से पुकारे है, जो मोय जा रूप में भावे है, मैं वही के लिए वही रूप को बन जाऊं और वाकी पुकार सुन के वाको दर्शन देवे को पहुंच जाऊं। या के मन की इच्छा थी कि याकू मेरो दर्शन होए तो मैंने यह दर्शन करा दियो। और देख दाल बाटी खावे को कोई मेरो ऐसो भाव नहीं था, मेरो भाव सिर्फ यही था कि या हरिजन के ऊपर मेरी कृपा हो, या को मेरो दर्शन हो और तेरी कुटिया में मेरो पधारपण हो, या लिए मैं आया हूं। पर गोविंदा ये बात कोई और है मत बता दी, अगर कोई और है बता दे तो मेरी जय जय आराधना सब बंद हो जाएगी। गोविंद दास जी दूसरे दिन मंदिर में गए, ठाकुर जी को देख के मुस्कुरावे लगे। अब कभी कभी किसी किसी के मन में ये भी भाव होते हैं कि महाराज किसी की बात अगर पकड़ ली तो रहता है कि एक बार इसको जरूर फंसवाएंगे, बताएंगे। तो गोविंद दास जी बोले गुसाई जी से, बोले गुसाई जी आप नहीं जानो ये जय जय बड़ो विचित्र है। ठाकुर जी ने एक मोती उठाया और गोविंद दास जी की टांट में मारो फेंके। बोले कहा है गए शुरू, तुम जानो नहीं हो मैं भाव को भूखो हूं, तुम जानो नहीं हो कि मैं श्रृंगार, मैं 56 भोग, मैं राग विराग को भूखो नहीं, मैं केवल भाव को भूखो हूं। और मैं भाव के लिए वह हरिजन के कंधान पर विराज और तुम्हारो दाल बाटी को भोग लियो है। जे बात कोई को भी भनक नहीं पड़ जाए, वरना देख लियो तुम्हारी मेरी मित्रता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गोविंद दास जी वही दिना से महाराज वह बात को छुपा के बैठे हैं और प्रभु के चरणन के अनन्य उपासक है के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहवे को भाव सिर्फ इतना ही है कि ठाकुर जी को प्रेम भाव बहुत प्रिय है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से शरीर से अपने कर्म करो और मन को ठाकुर जी के चरणों में रखो, यही सबसे बड़ी भक्ति। बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे।